वेलकम बैक गाइस। आज हमारा पीएचपी कोर्स के रिलेटेड 7th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम फंक्शंस को डिटेल में देखेंगे। हम फंक्शन को यूज़ ही क्यों करते हैं, हम किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, किस तरह से हम फंक्शन से किसी भी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, उसको फिर किस तरह से एक्सेस किया जाता है और किस तरह से आगे हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम फंक्शन का यूज़ ही क्यों करते हैं। अब मैं यहाँ पर पीएचपी का बेसिक जो है वो सिंटेक्स लिख लेता हूँ कि हम पीएचपी को किस तरह से राइट आउट करते हैं। तो अब इसके अंदर अगर मैं कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं ऐसे प्रिंट करवा सकता हूँ, इको हेलो। ठीक है, हेलो को मैंने प्रिंट करवा दिया, अब ये मेरा हेलो प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले मैं अपना जैम्प सर्वर जो है वो ओपन कर लेता हूँ। इसको स्टार्ट करके इसके अंदर मैं ओपन करूँगा जी, अपाचे को स्टार्ट करूँगा और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करूँगा ताकि मैं इसको अपने कोड को रन कर सकूँ, ठीक है। और अब चलते हैं हम जी ब्राउज़र के अंदर, और किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाके आपने क्या करना है जी, PHP लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में चले जाना है, ठीक है। अब लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में जाएंगे तो वहाँ से आपको सारे फोल्डर एक्सेसिबल होंगे। यहाँ से हम लोकल होस्ट /CWMZ में डायरेक्ट जाएंगे। तो अब देखो, अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब हम अपना कोड किसके अंदर लिख रहे हैं, फर्स्ट डॉट PHP में। तो मैं फर्स्ट डॉट PHP को ओपन करता हूँ तो जो हमने इको में प्रिंट करवाया हुआ हेलो, तो वो स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इसको मोर देन वन टाइम प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरह से इसको ये मोर देन वन टाइम प्रिंट करता जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा मोर देन वन टाइम, जितनी मर्जी मरतबा हम इसको प्रिंट करवाना चाहें, ओके। बट लेट्स सपोज मेरा 3 लाइन ऑफ कोड का एक कोड है, ठीक है, 3 लाइन ऑफ कोड है। तो मैं उसको बार बार रिपीट करना चाह रहा हूँ, मैं उसको बार बार पेस्ट करता जाऊँ। अगर मुझे 1000 बार रिपीट करना हो तो मैं उसको 1000 बार रिपीट तो नहीं कर सकता, फिर उसके लिए मैं लूप्स का यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है। लूप्स क्या करता है, जो सेम कोड हमारा लिखा होता है उसको बार बार चलाता है और बार बार उसको एग्जीक्यूट करता है। बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं डिफरेंट डेटा के साथ अपने कोड को एग्जीक्यूट करूँ, देन मुझे फंक्शंस का यूज़ करना पड़ता है। मैं आपको फंक्शन का सिंटेक्स लिख के बताता हूँ कि फंक्शन क्या काम करता है बेसिकली। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लिखना पड़ता है जी फंक्शन का कीवर्ड, और उसके आगे हमें फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। लेट्स सपोज मैं हेलो फंक्शन का नाम लिख देता हूँ, और इसकी ब्रैकेट के अंदर इसका सारा का सारा कोड होता है, और इसके अंदर अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ जी इको को, और दिस इज़ माय फंक्शन, माय हेलो फंक्शन, ठीक है। ये मैं इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। और अब देखो, अगर मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करूँगा ना तो कुछ भी नहीं होगा। ये देखो, मैंने कोड को एग्जीक्यूट किया तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अब हमने फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हम फंक्शन को कॉल किस तरह से करते हैं, ये देखो, अब मैं फंक्शन को यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। ये फंक्शन की जहाँ पे आगे नेम के साथ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्टिंग और एंडिंग हो तो इसका मतलब ये एक फंक्शन है, ठीक है। जहाँ पर भी ये स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल स्टार्टिंग एंडिंग होती है तो ये एक फंक्शन होता है। ये भी एक फंक्शन, यहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। ये जो करली ब्रैकेट्स होती है ना, ये शो करती हैं कि ये हमारा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। और अगर इसके साथ ये ना हो ब्रैकेट्स तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है, ये डिक्लेरेशन पार्ट है, और इस इधर हमने डिफाइन किया हुआ है तो ये इसका डेफिनेशन पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन अब मैंने कॉल कर दिया, तो अब हमारा फंक्शन कॉल हो गया, दिस इज़ माई हेलो फंक्शन, ठीक है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक ब्रेक टैग का यूज़ भी कर लेता हूँ, ओके। अब अगर मैं हेलो के फंक्शन को अगेन एंड अगेन पेस्ट करता जाऊँ तो मैं न्यू लाइन में इसको जाके पेस्ट करूँगा, ओके। ये देखो, अब मैं इसको मोर देन वन टाइम मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो ये सारा बार बार मेरा कोड चल गया। बट अगर मैं इसको, अब देखो, ये हमारा सिंपल फंक्शन था, मैंने इसको जितनी मर्जी बार, अब हो सकता है कि मैंने जो हमारा लूप था ना वो तो एक ही टाइम में एक बार चला, फिर दूसरी बार चला, फिर तीसरी बार चला। मगर अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ये एक बार इसको फंक्शन को चलाया, उसके बाद मैंने अपना कुछ कोड लिखा, ठीक है। ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी इको, और यहाँ पर कह रहा हूँ आउट ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो अब हम फंक्शन से बाहर आए, उसके बाद दोबारा से मेरा फंक्शन चला। ये देखो, एक बार फंक्शन चल गया, अच्छा मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया। एक बार मेरा फंक्शन चल गया, उसके बाद हमारा फंक्शन से ये बाहर निकल आया। ये देखो, ये फंक्शन से बाहर निकल आया, फिर दूसरी बार फंक्शन चला। इसी तरह से अगर मैं इस फंक्शन के कॉल होने के बाद भी इको लगा देता हूँ तो ये मेरा फंक्शन दोबारा से क्या कहते हैं, फंक्शन से बाहर आएगा। सॉरी, कॉपी नहीं हो रहा यार,
मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और इधर आकर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो दोबारा से इस फंक्शन को चलाए, फंक्शन से बाहर आएगा, इको को प्रिंट करेगा, दोबारा से फंक्शन को चलाएगा, ठीक है। तो हम अगर अपना एक बार फंक्शन चलाना चाहते हैं, फिर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखना चाहते हैं, उसके बाद दोबारा से फंक्शन को चलाना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो हम चला सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा सिंपल फंक्शन। अब हम देख लेते हैं कि हम फंक्शंस के अंदर किस तरह से डिफरेंट आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर पास करता हूँ दो आर्गुमेंट 2 एंड 3, ठीक है, और यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर मैं इन दोनों का सम कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पर जहाँ पर जैसे मैंने ब्रैकेट्स के अंदर आर्गुमेंट पास किया है ना, अब यहाँ पर मुझे पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे, जो पैरामीटर्स क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ को गेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ a कॉमा बी, और यहाँ पर ये मैं देख लूँ एक बार, ठीक है, ये एरर दे रहा है कि हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी $a कॉमा $b। आई थिंक अब ये एरर नहीं आना चाहिए। ओके, फिक्स आर्गुमेंट टू फंक्शन दिस, ठीक है, मैं अभी के लिए इनको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली क्या था कि हमने यहाँ पर फंक्शन को दो आर्गुमेंट्स चाहिए थे हर हालत में, लेकिन एक में तो हमने पास किया हुआ था, उसके बाद हमने आर्गुमेंट्स नहीं थे पास किए हुए, तो अब मैंने रिमूव कर दिया उसे, ठीक है। अब ये 2 और 3 कहाँ पर सेव हो जाएंगे, ए और बी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सम का, जिसके अंदर हम इसका सम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर डॉलर सम करके एक वेरिएबल लेता हूँ, इक्वल टू में कर देता हूँ $a प्लस $b। ओके, $a प्लस $b। ओके, ये अब सम कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं इसको इको के अंदर ही प्रिंट करवा देता हूँ। लाइक यहाँ पर मैं कनकैट करता हूँ, डॉट का साइन आई थिंक हम यूज़ कर रहे होते हैं, या प्लस का साइन। डिफरेंट लैंग्वेजेस में जब बंदा काम कर रहा होता है ना, फिर याद नहीं रहता कि इसमें कनकैटिनेशन कैसे थी, इसमें कनकैटिनेशन कैसे थी। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी डॉलर सम, लेट मी चेक, ओके, let me add dot, yeah, here you can check that our sum is also displaying on our screen। 5 यहाँ पर डिस्प्ले हुआ क्योंकि इसके बाद हमने लाइन ब्रेकर का टैग का यूज़ किया हुआ था। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करके और यहाँ पर एक और कंकेटिनेशन करके डॉट और फिर इन्वर्टेड कोमास के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ, अब आप देख सकते हो, ये देखो दिस इज माई हेलो फंक्शन। और उसके बाद इसका सम जो है 2 और 3 यहाँ पर पास हुए, ए और बी के अंदर आ गए। अब ए और बी को हमने ऐड किया और सम नाम के वेरिएबल में रख दिया, और सम को यहाँ पर मैंने डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से ये दो आर्गुमेंट्स को पिक करता है फंक्शन। और अब देखो, अब मैं एक ही बार दोबारा वो फंक्शन राइट आउट नहीं करूँगा, और मैं यहाँ पर जब कॉल कर रहा हूँ ना इसको हेलो, और इसके अंदर अब मैं पास कर दूंगा जी 20,50। तो अब ये 70 को प्रिंट कर देगा। ये देखो, जब दूसरी बार उसने कॉल किया तो 70 प्रिंट कर दिया ऑटोमेटिकली। मुझे वो फंक्शन दोबारा से नहीं लिखना पड़ा। अब मैं उसी फंक्शन को दोबारा से यूज़ कर सकता हूँ अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, लाइक मैं 100 और यहाँ पर 500, तो ये हमारा 600 जो है अगली स्टेटमेंट में प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, इस तरह से हम फंक्शन को सॉरी, फंक्शन को हम डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आर्गुमेंट्स। अब हम देख लेते हैं कि फंक्शन से कोई भी वैल्यू हम रिटर्न किस तरह से करते हैं, ठीक है। अब मैं इन दो को अभी के लिए कैंसिल कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। और अब यहाँ पर जब हमारी ये इको के अंदर सम की वैल्यू प्रिंट हुई, और एट द एंड अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर रिटर्न करवा देता हूँ किसको, डॉलर सम को। अब मैं यहाँ पर सम को रिटर्न करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको प्रिंट नहीं करता, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर सम की वैल्यू कैलकुलेट की है इस फंक्शन के अंदर, बट यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं करवाया, मैंने यहाँ से इसको रिटर्न करवा दिया। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू यहाँ पर मुझे गेट होके यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर मैं आप प्रिंट करवाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे जहाँ से हमेशा फंक्शन आपका कॉल होता है ना, वैल्यू वहीं पे रिटर्न होती है। ये बात आपको हमेशा याद करनी है। आई रिपीट कि जहाँ से फंक्शन हमारा कॉल होता है वहीं पे उसकी वैल्यू रिटर्न होती है। ये हमारा फंक्शन था हेलो, यहाँ से ये कॉल हो रहा है, तो जो उसकी वैल्यू रिटर्न होगी वो भी इसी जगह पे होगी। अब अगर मैं इसको पिक करना चाह रहा हूँ तो मैं उसको किस तरह से पिक करूँगा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ जी, है, ठीक है, इक्वल टू। अब ये है नाम के वेरिएबल के अंदर मेरी वो वैल्यू आ चुकी है। अब अगर इसको मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर कनकैट कर देता हूँ, और अब मुझे यहाँ पर वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। तो डॉलर से मैं लिखता हूँ जी है, और डॉट करके अब ये कनकैट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ फंक्शन, ओके लेट मी चेक, व्हाट इज़ द एरर, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर है एक्सपेक्टिंग वेरिएबल ऑफ दिस।
इसको एरर तो नहीं देना चाहिए। ओके जी, तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है इसमें। प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर स्पेस डाल दिया जस्ट, तो ये वेरिएबल इसको काउंट नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने सम को इसको चेंज कर दिया और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ जी सम। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ज़रा रिफ़्रेश करते हैं, तो अब देखो कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसने क्या किया है, यहाँ पर मैंने सम और साथ में लाइन ब्रेकर का टैग का यूज़ कर दिया है, तो ये यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है आउट ऑफ फंक्शन। और इसमें साथ में इसने प्रिंट भी करवा दिया है कि सॉरी, हमें इसको ब्रेक्स यहाँ से इसको एंड करके यहाँ पर इसको क्लोज करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही क्लोज करना पड़ेगा लाइन ब्रेकर को। ठीक है, ओके। सो आउट ऑफ फंक्शन इसने 5 को प्रिंट करवा दिया। तो 5 क्या था हमारा, 2 और 3 यहाँ से पास हो रहे थे और यहाँ पर गेट होके यहाँ पर सम कैलकुलेट हो रहा था, और वो वैल्यू यहाँ से सम रिटर्न कर रहे थे हम, और वो हमने जहाँ पर वो फंक्शन कॉल होता है वहीं से वो वैल्यू गेट होती है। अब ये यहाँ से गेट हो रही है, अगर मैं इसको हे में ही यूज़ कर लेता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर हे को यूज़ करूँगा, तो ये देखो अब ये जो वैल्यू वहाँ से हमें रिटर्न हो रही थी फंक्शन से, वो हमें यहाँ पर रिसीव हुई है, जो कि हमने हे नाम के वेरिएबल में सेव करवा दी है, और हे नाम का वेरिएबल ही हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर हमें मिल गई है जो आउट ऑफ फंक्शन वो वैल्यू 5। अगर मैं इसको अपडेट करके 20 एंड 30 कर लेता हूँ, तो अब हमें फंक्शन में 50 गेट हो जाएगा। ये देखो 50 गेट हो गया। तो इस तरह से हम जो है वो किसी भी फंक्शन की वैल्यू को जो रिटर्न होती है उसको हम गेट करते हैं। बेसिकली जहाँ से कहाँ से हम गेट करते हैं, जहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा होता है, बेसिकली वहीं पे ही हमारी फंक्शन की वैल्यू जो है वो गेट होती है। उसको हम गेट करके आगे जहाँ मर्जी यूज़ करना चाहें अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था टोटली फंक्शन के ऊपर लेक्चर। आई होप सो कि फंक्शन की आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, किसी बात की समझ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस यूज़फुल लेक्चर को देख के फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम बता दें और आप किस जगह से बिलोंग करते हैं ये मुझे बता दें। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ से मेरे लेक्चर्स को देखा जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।